आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया, उसको राजनीति का विषय बनाने से एक तरह से सबने अपने आप को दूर रखा। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब इनके उद्योगपति साथियों की जेबें भरने का समय आता है तो इनकी प्राथमिकता होती है वही जो पिछले सप्ताह थी, वही जो उससे पिछले सप्ताह थी, वही जो पिछले 7 सालों से रही है, क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद आज तक किसी ने आप में से नहीं दिया। उनकी जेबें जब भरने का समय आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि सिर्फ एक नारा बन जाता है। राफेल पे लगातार न केवल इस मंच पर से, न केवल इस देश में, पूरे विश्व में राफेल पे चर्चा चलती आ रही है, नित नए खुलासों के साथ। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। ये क्या था? राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं। और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है।